Hello बच्चों, let's read the question. Question is, if vector A, vector B, and vector C are three vectors such that vector A plus vector B plus vector C is zero vector, then prove that vector A cross vector B is equal to vector B cross vector C is equal to vector C cross vector A. हमें ये प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, जो हमारे पास अगर हम किसी भी वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर मिलेगा। किसी भी वेक्टर का हम सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? जीरो वेक्टर मिलेगा। नाउ क्वेश्चन में हमें गिवन है, गिवन दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर गिवन है। इसमें वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, राइट साइड में हमारा कितना आ जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस जीरो वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट की हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये हमारा क्या होगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो फाइनली आएगा जीरो वेक्टर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी आ जाएगा। तो फाइनली बनेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ही लिख सकते हैं, माइनस बाहर है हमारा। तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम लेट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट नाउ सिमिलरली जो हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या है? जीरो वेक्टर है। अब इसमें हम क्या करते हैं? बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो हमारे पास ये आएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी जीरो वेक्टर आ जाएगा, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो फाइनली ये हमारे पास आएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इधर जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस के साथ इसको कह सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं। जो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वो किसके इक्वल है? वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल है। इसको हम लेट कर लेंगे सेकंड। तो फ्रॉम में 1 एंड 2 से हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड सेकंड से जो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ये किसके इक्वल है? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के इक्वल है। और किसके इक्वल है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी? वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के भी इक्वल है। और यही तो हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव, हेंस proved. Hope it's did well. Best of luck. Thank you.